हेलो नमस्कार, मैं हूं यश और स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी विलेज कानपुर में। हाँ जी, एक नए अपडेट के साथ फिर से आपका स्वागत है। यहां पर मिलता है आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट इशू का कंप्लीट ट्यूटोरियल। अगर आप भी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो जुड़े रहिए हमारे साथ और खुद को करते रहिए अपडेट। अभी हाल में क्या हुआ कि एक चाइना का एक मेगा प्रोजेक्ट था। ये काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट था लेकिन अभी लंबित पड़ा हुआ था, पेंडिंग में पड़ा हुआ था। लेकिन इसको क्या हुआ कि तंजानिया गवर्नमेंट ने इसको रिवाइव किया और इसके बाद में ये प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो मिलिट्री बेस है तंजानिया में, तो जानेंगे इसमें कि ये तंजानिया में जो मिलिट्री बेस बना रहा है इंडिया के लिए कितनी बड़ी ये चुनौती है और क्या इंडिया इसका दूसरा रास्ता खोज सकती है या तो जानेंगे। तो यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं कि ये क्या है, यहाँ पर ये तंजानिया है और तंजानिया से और ये जितना भी इसका कोस्टल एरिया है, ये कोस्टल एरिया पे एक पोर्ट बना रहा है और इस पोर्ट में क्या है, एयरबेस भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी इसकी कंडीशन है इस पोर्ट को बनाने के लिए। और मिलिट्री एयरबेस भी यहाँ पर बनाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ और करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ये पहला ही यहाँ पर ये पोर्ट बना रहा है। यहाँ पर आपको और भी कंट्री हैं जहाँ पर इसने, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो जिबूती था वहाँ पर भी चाइना का पोर्ट है। तो यहाँ वहाँ पर जिबूती में चाइना के एयरबेस है, मिलिट्री बेस है। तो जिबूती में तो ऐसा है कि यहाँ पर सिर्फ इसका ही नहीं है बल्कि यहाँ पर जिबूती में और भी कंट्रियों का है, ये भी अफ्रीकन कंट्री है। तो यहाँ पर जिबूती में देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन का भी है और जिसमें से ये लगभग में $63 मिलियन से क्या करती है, खर्च करती है। और भी यहाँ पर फ्रांस का भी है, जापान का भी है, तो ये सारी, और यहाँ पर चाइना का भी है। तो ये तो ऐसा है कि ये जो हमारा जो जिबूती में है, तो यहाँ पर तो ये है कि हमारा फ्रांस की अगर बात करते हैं, यहाँ अगर हम यूएसए की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, तो जैसे हमारा जापान है और यूएसए, तो ये तो क्वाड ग्रुप के मेंबर हैं। तो इसमें से क्वाड ग्रुप में जो इसके क्वाड की जो पॉलिसी हैं, जो कह सकते हैं उसके लॉ हैं, तो उसमें तो हम एक दूसरे का मिलिट्री बेस यूज कर सकते हैं, तो उसमें तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर तंजानिया का मेन मैटर यहाँ पर ये है कि तंजानिया के लिए क्या है, तो तंजानिया के में चाइना जो है काफ़ी बड़ा स्केल पे इसमें लगभग में 10 बिलियन, कितना, लगभग में $10 बिलियन यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है। जो कि एक अगर हम जिबूती की बात करें तो उसका तो ये बहुत ही इसमें से 10 जिबूती के प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएंगे। बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है इस तंजानिया के लिए। तो यहाँ पर तंजानिया के ये क्या है कि ये 2013 में लगभग में ये प्रोजेक्ट साइन हुआ था तंजानिया प्रेसिडेंट के द्वारा जकाया किवाते में, और 2015 में इसमें लगभग में इसका कंस्ट्रक्शन का वर्क जो था फर्स्ट फेज़ का स्टार्ट होना था और काम चालू होना था। लेकिन होता ये है कि 2016 में वहाँ की गवर्नमेंट चेंज हो जाती है और वहाँ के प्रेसिडेंट बन जाते हैं जॉन मोंगफिली। तो जब यहाँ पर जॉन मोंगफिली बनते हैं, तो ये जॉन जो होते हैं, तो इन्होंने कहा कि अगर हम चाइना को अगर हम क्या करते हैं कि इसको लीज पे देते हैं 99 ईयर्स के लिए। सबसे बड़ी कंडीशन ये थी कि चाइना की ये कंडीशन थी, उसमें गारंटी कंडीशन थी 33 ईयर्स का। देखिए क्या है कि अगर हम कोई भी चीज़ अगर 99 ईयर्स के लिए, हम 10 साल के लिए कोई भी अगर लीज पे लेते हैं 19 ईयर, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम बीच में इस पॉलिसी को अगर ब्रेक करते हैं तो कुछ, भाई जितना भी अमाउंट लिया है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं विथ इंटरेस्ट, जो भी कंडीशन। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और थी कि ये 33 ईयर्स के लिए गारंटी पे था। मतलब कि आप 33 साल तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। 33 साल तक तो चाइना यहाँ पर अपना करेगा ही, इसके बाद में आप कुछ कर सकते हैं। मतलब ये भी होता है कि 99 ईयर्स तो छोड़िए, इसमें 33 साल जो था, 33 साल तक तो तंजानिया इसको बिल्कुल मना ही नहीं कर सकता, इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है जो इसने साइन किए होंगे, जो भी उसके प्रोजेक्ट में होंगे। तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट, जब नई गवर्नमेंट यहाँ पर बनी, जब ये नए प्रेसिडेंट जॉन्स आए थे, इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो ऐसा हुआ कि हम 33 साल तक चाइना के एकदम स्लेव बन के ही रह जाएंगे, गुलाम की। मतलब उस तरीके से यहाँ पर हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी उनका कोस्टल एरिया होगा तंजानिया का, तो उसमें से पूरा जो कैप्चर होगा वहाँ पर बनाएंगे वो चाइना के, तो वो सारा उनका ही काम होगा कि वहाँ पर कौन सी शिप आएगी, डॉक करेगी, कौन सी नहीं आएगी, वो सब इनका है। कोई अगर दूसरी कंट्री अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वो भी चाइना से ही, गवर्नमेंट से वहाँ से परमिशन लेगी। तो ये सारा चीज़ें थी, तो इसको लेकर के उसको रोक दिया गया था। लेकिन अब फिर से इसको क्या किया गया है, तो ये चाइना जो ये चाह रहा था कि हम एक तरीके का जो इसका जो
BRI का जो प्रोजेक्ट है उसके तहत इसको जोड़ने की भी कोशिश थी। अब यहाँ पर ये क्या हुआ कि इसके बाद में दोबारा से ये स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चाइना कोई फर्स्ट टाइम नहीं, ये जितनी भी अफ्रीकन कंट्री हैं, तो यहाँ पर ये जैसे केन्या का ये देखो मोबासा पोर्ट है ये, तो केन्या का मोबासा पोर्ट है, ये भी था कि काफ़ी दिनों में ये चर्चा में था कि लगभग में केन्या ने जो है अपना जो मोबासा इसका एयरपोर्ट था वो लॉन्च कर दिया, लेकिन बाद में ये हुआ कि नहीं, वहाँ की गवर्नमेंट कहने लगी ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा ही देखने को मिलता है। और ये यहाँ पर केन्या का है, और ये देखिए इसका चाइना का ही ये प्रोजेक्ट है कि ये तंजानिया की जो ये यहाँ से एक ट्रेन प्रोजेक्ट है जो कि ये जम्बाबिया और अंगोला होते हुए ये लेपिडो पोर्ट तक पहुँचता है। तो ये एक प्रोजेक्ट है कि यहाँ से हम जोड़ करके एक ट्रैक बिछा करके एक रेल मार्ग के, जिसमें से आप देख सकते हैं कई कंट्री इससे जुड़ जाएंगी। यहाँ पर ये केन्या भी हो गया, तंजानिया हो गया, जाम्बिया हो गया, और साथ में अंगोला हो गया, और ये कांगो हो गए। तो ये सारी जो ये यहाँ की अफ्रीकन कंट्री हैं इनको एक साथ जोड़ करके काफ़ी अच्छा। अब यहाँ पर क्या है कि इस तंजानिया में जितना भी ये कोस्टल एरिया है, तो इस पे ये जो डील अभी हुई थी जिसकी अभी आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि ये अपना एक पोर्ट बनाएगा, मिलिट्री बेस भी बनाएगा, नेवल बेस भी बनाएगा, ये पूरा डेवलप करेगा इस कोस्टल को। और इसमें पूरा जो पावर होगा वो चाइनीज़ का ही होगा, उसकी गवर्नमेंट का होगा। यहाँ पर जो भी डिसीजन होंगे वो उसके होंगे। और साथ में इसमें ये भी कहा गया कि ये जो डिसीजन लिया जाएगा ये लगभग में 33 ईयर्स के लिए, तो ये गारंटी है कि 33 ईयर्स से तो यहाँ की गवर्नमेंट या कुछ भी कोई भी डिसीजन को ब्रेक नहीं कर सकता है। और बाकी आगे फिर क्या हो सकता है, जैसे कि आप अगर देख सकते हैं कि उसका श्रीलंका का जो हम्बन टोटा था, तो उसमें भी वहाँ गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं हम वापस लेंगे। बाद में ये हुआ कि इतना अमाउंट था जो कि वापस देना मुश्किल पड़ा, और फिर इसके बाद में आगे क्या हुआ, चला गया। तो आगे फिर वो पेंडिंग में ही पड़ा रहा और अभी चल रहा है वहाँ पर। तो यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि अब देखिए केन्या का भी जो मोबासा था वो भी डेप्थ ट्रैप में फंस करके वो भी चला गया। तो अब यहाँ पर ऑप्शन ये आता है कि इंडिया इसके लिए क्या करे। भाई इंडिया के लिए तो ये बड़ा सरदर्द हो जाएगा। क्यों? आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये तंजानिया है, और तंजानिया के आगे अगर हम बात करेंगे तो तंजानिया के आगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या, ये आपको मिलेगा यहाँ पर तंजानिया से सीधे देखते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये, मैं जूम करता हूँ इसको थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको देखने को ये मिल जाता है कि ये तंजानिया है, और तंजानिया के जस्ट यहाँ पर ये पूरा अगर इसके कोस्टल एरिया में अगर हो जाता है इसका कैप्चर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इंडिया है। और इंडिया का जो ये कोस्टल एरिया है, तो ये इंडिया का जो कोस्टल एरिया है, तो यहाँ कम्प्लीटली क्या होगा कि अपना नेवल जो है, क्योंकि अभी हम तो सीधे यहाँ पर उलझे हुए हैं गलवान में, कहीं लद्दाख में, लेकिन यहाँ पर आगे 2-4 साल में 5 साल में देखने को ये मिलता है कि यहाँ नेवल जो ये होगी, ये पावर एम्पावर जो है इसकी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इंडिया को क्या करना चाहिए इसके लिए। अगर मान लीजिए ठीक है, इसने अगर तंजानिया में अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेता है, लेकिन इंडिया के लिए ऑप्शन क्या बचता है, इंडिया को क्या करना चाहिए कि इसको टैकल करे। तो इंडिया के पास एक ऑप्शन और बचता है कि यहाँ पर आपको बीच में पड़ता है सेशल्स। तो सेशल कंट्री है तो छोटी सी है, आइलैंड पे है, छोटी सी कंट्री है। अगर वहाँ पर इनको इंडिया अगर इंडिया को यहाँ पर, जैसे ये सेशल्स कंट्री है, तो यहाँ पर बीच में अगर यहाँ पर इंडिया को मिलिट्री बेस या नेवल बेस या कुछ मिल जाता है, तो उसके लिए इंडिया के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। और ये ऐसा नहीं कि इंडिया ने अप्रोच नहीं की, इंडिया ने कोशिश नहीं की या ट्राई नहीं किया, इंडिया ने बहुत इसमें ट्राई किया है कि यहाँ पर हमें वैसे, लेकिन जो यहाँ के सेशल्स ने, यहाँ की गवर्नमेंट ने सीधे कहा कि भैया इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट में बीच में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको मना कर दिया। अब यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने तो मना कर दिया। अब क्या है कि इंडिया को ये बनाना चाहिए, एक कह सकते हैं एक दबाव बनाना चाहिए, क्वाड के थ्रू बनाना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो बेसल्स, जो यहाँ पर सेशल्स जो कंट्री है, जो यहाँ पर इसको एयर बेस या मिलिट्री बेस, नेवल बेस यहाँ पर मिलता है, तो उस इंडिया इसको टैकल कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर पड़ेगा कंट्री या जो आइलैंड होगा यहाँ पर, और तो यहाँ से आराम से इजीली इसको टैकल किया जा सकता है। तो एक इंडिया के पास ये ऑप्शन है कि इसमें जल्दी से जल्दी इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से जल्दी से इसको काम करना चाहिए, ताकि हम इस जो ये चाइना का जो प्रोजेक्ट है इसमें कोई इम्पैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा ना पड़े। और चाइना की पॉलिसी तो वही, आप अफ्रीकन कंट्री को आप देख सकते हैं कि इन सारी कंट्रियों को लगभग उसने जोड़ रखा है, और उसकी एक ही पॉलिसी की बड़े अमाउंट में उसको लोन देना, फिर उसको ड्रेफ्ट में डालना, और फिर इसके बाद में उसको
फिर वही सारी चीज़ें कब्जा करना कि हाँ भैया ये तो आप अपना हमारा जो पैसा है उसको वापस करिए, या तो फिर आप हम इस पर हमारा क्या होगा, सारा चीज़ अपना पावर होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।